हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वैकेंसी का अपडेट लेके आया हूँ जो कि निकला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर की तरफ से। तो चलिए देख लेते हैं कौन से पोस्ट के लिए ये अपडेट्स दिया गया है, और साथ ही साथ ये भी देख लेंगे कि हर एक पोस्ट के लिए आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या मांग रहे हैं, एज लिमिट क्या मांग रहे हैं, कब तक आप ये एप्लीकेशंस भर सकते हैं, सब कुछ कवर कर लेंगे इस वीडियो पे। तो लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट निकाला गया था ये आपका 5 जून 2023 को ही निकाला गया था, बट मुझे थोड़ा सा लेट अपडेट मिला है, इसलिए आप सभी को भी मैं थोड़ा सा लेट ही अपडेट दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या बताया गया है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर एंड इंस्टीट्यूट ऑफ एनहेंस एंड द फास्ट एंड लार्जेस्ट इन द चेन ऑफ आईआईटीज एंगेज इन टीचिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि खड़गपुर में स्थित है, ये आपका इंडिया का जितना भी आईआईटीज़ है उन सभी आईआईटीज़ में से आपका पुराना और सबसे बड़ा आईआईटीज़ है। ठीक है, और जो मतलब जितने भी आईआईटीज़ है ये सभी एंगेज किस में है, आपका टीचिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। द इंस्टीट्यूट इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम द इंडियन नेशनल्स फॉर द फॉलोइंग पोस्ट इंक्लूडिंग बैकलॉग वैकेंसीज। तो जो इंस्टीट्यूट है मतलब आईआईटी खड़गपुर से जो वैकेंसी निकाला गया है, इस वैकेंसी के लिए आप सभी इंडियन सिटीजन्स को यहाँ पर इनवाइट किया जा रहा है कि आप अपना आवेदन भेजिए, ताकि इन लोग आपका जो बैकलॉग वैकेंसी के साथ साथ जो न्यू जो क्रिएट हुआ है वैकेंसी, इन सभी वैकेंसीज़ को ये लोग फिलअप कर सकें। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं कौन सा वैकेंसी के लिए यहाँ पर आवेदन की मतलब जो एडवर्टाइजमेंट है ये निकाला गया है। तो यहाँ पर आपका नेम ऑफ द पोस्ट, उसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसीज, उसके बाद लेवल ऑफ पे मैट्रिक्स के बारे में बताया गया है। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट जो आपका पोस्ट है वो है आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव, जिसमें टोटल जो वैकेंसी है आपका 19, और आपका जो पे लेवल रखा गया है वो है लेवल 6, जिसका इनिशियल बेसिक रहेगा आपका 35,400। और यहाँ पर जो आपका नंबर ऑफ वैकेंसीज में आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है आपका कैटेगरी वाइज, ये आप देख लीजिएगा पीडीएफ से। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर जो वैकेंसी है मतलब जो पोस्ट है आपका जूनियर अकाउंट ऑफिसर, इसमें आपका टोटल जो वैकेंसी है वो है आपका 5, और ये आपका जो लेवल 6 में ही आता है, और इनका भी पे लेवल इनका जो बेसिक पे रहेगा वो भी 35,400। और थर्ड नंबर जो आपका पोस्ट है वो है जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, इसमें आपका टोटल जो वैकेंसी रखा गया है वो है 30, और इसका भी पे लेवल आपका 6, इनिशियल बेसिक पे आपका रहेगा 35,400। जो नेक्स्ट पोस्ट है आपका जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल टेली, उसके बाद आरएसी, उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यू, उसके बाद एसएस, उसके बाद आपका सीडब्ल्यूआईएसएस, उसके बाद एचओआरटी, उसके बाद आपका जूनियर आर्किटेक्ट। तो इन सभी पोस्ट के लिए आपका टोटल जो वैकेंसी है वो है आपका 22, जिसका पे लेवल रखा गया है 6, और इनिशियल बेसिक पे होगा आपका 35,400। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर जो आपका पोस्ट है वो है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन फिजियोथेरेपी, इसमें आपका टोटल जो वैकेंसी है वो है सिर्फ 1, और इसका जो आपका पे लेवल रखा गया है वो है लेवल 6, और इसका इनिशियल बेसिक पे रहेगा 35,400। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे का जो पोस्ट है आपका स्टाफ नर्स, इसका जो टोटल वैकेंसी है आपका 12, इसका भी आपका पे लेवल रखा गया है लेवल 6, इसका भी इनिशियल बेसिक पे रहेगा 35,400। तो चलिए आगे देख लेते हैं। जो आगे का जो आपका पोस्ट है वो है सीनियर लाइब्रेरियन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, और इसमें जो टोटल वैकेंसी रखा गया है वो है आपका 2, और इसका भी आपका पे लेवल रखा गया है लेवल 6, और इनिशियल बेसिक पे होगा 35,400। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे का जो पोस्ट है आपका फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, इसमें आपका टोटल वैकेंसी रखा गया है 5, और आपका जो पे लेवल रखा गया है लेवल 6, और आपका इनिशियल बेसिक पे रहेगा 35,400। और यहाँ पर जो आगे का जो पोस्ट है आपका असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर ग्रेड 2, इसमें आपका टोटल जो वैकेंसी है आपका 3, ये भी आपका लेवल 6 में ही आता है, इनिशियल बेसिक पे आपका 35,400। उसके बाद का जो पोस्ट है आपका जूनियर असिस्टेंट, ये इसमें आपका टोटल जो वैकेंसी रखा गया है 20, ये आपका लेवल 3 में आता है, और इसका जो इनिशियल बेसिक पे होगा वो है 21,700। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे का जो पोस्ट है आपका जूनियर टेक्नीशियन और जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, इसमें टोटल जो वैकेंसी रखा गया है वो है 23, इसका जो आपका पे लेवल है लेवल 3, और इसका जो इनिशियल बेसिक रहेगा आपका 21,700। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे का जो आपका पोस्ट है वो है सिक्योरिटी इंस्पेक्टर, इसका जो टोटल वैकेंसी है आपका 5, और इसका जो पे लेवल रखा गया है लेवल 3, इसका भी इनिशियल बेसिक पे रहेगा 21,700।
और लास्ट जो आपका पोस्ट है वो है आपका ड्राइवर ग्रेड 2। इसमें टोटल वैकेंसी है आपका 6 और इसका भी आपका जो लेवल रखा गया है लेवल 3 और इनिशियल बेसिक पे होगा 21,700। तो यहाँ पर दो टाइप का यहाँ पर पोस्ट है, जैसे कि आपका लेवल 6 और लेवल 3 का, ठीक है। और टोटल जो वैकेंसी है आपका 153, जिसमें से यूआर का है 54, एससी का है 22, एसटी का है आपका 14, ओबीसी का है 41 और उसके बाद आपका जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनके लिए 16 और आपका जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए 6, ठीक है। और यहाँ पर द क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस एंड एज लिमिट फॉर द अबव पोस्ट आर एज अंडर। तो यहाँ पर जितना भी पोस्ट है आपका उन सभी पोस्ट का जो क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस के बारे में और एज लिमिट के बारे में बताया गया है वो एक एक करके देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो फर्स्ट आपका जो पोस्ट है आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव, जो इसका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस मांग रहे हैं वो है आपका बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ 3 years ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशन सच एज MS वर्ड, MS एक्सेल एक्सेट्रा एंड एक्सपोजर टू ऑफिस प्रोसीड्योर लाइक मेंटेनेंस ऑफ फाइल और नोटिंग और ड्राफ्टिंग। तो यहाँ पर आपका जो क्वालिफिकेशंस होना चाहिए वो है बैचलर डिग्री एनी डिसिप्लिन, मतलब आपका जो बैचलर डिग्री है वो आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस किसी भी साइड से होने से चलेगा, बट साथ साथ आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और मतलब आपका जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट है इस पोस्ट के लिए, और साथ साथ आपका कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशंस का नॉलेज होना चाहिए, MS वर्ड और MS एक्सेल का, और आपका जो एक्सपीरियंस होता है मतलब जो ऑफिस मेंटेनेंस का जो एक्सपीरियंस होता है उसके बारे में आपका नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि आपका फाइल्स, नोटिंग बनाना, ड्राफ्टिंग बनाना, इस टाइप का, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो आपका एज लिमिट रखा गया है वो आपका 30 years का रखा गया है। जितने भी आपका लेवल 6 का पोस्ट है उसमें आपका 30 years का ही रखा गया है, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। और हाँ, ये आपका जो 30 years का जो एज लिमिट रखा गया है ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए, जो SC ST OBC और जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं और एक्स सर्विसमैन होते हैं इनके लिए अलग से जो आपका गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से जो एज लिमिट दिया जाता है एक्स्ट्रा, वो भी आपका गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से ही मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आय का जो पोस्ट है आपका जूनियर अकाउंट ऑफिसर, इसके लिए आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो है बैचलर डिग्री इन कॉमर्स और BBA फाइनेंस और MBA फाइनेंस विथ 3 years रिलेवेंट एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर आपका जो बैचलर डिग्री वो कॉमर्स से होना चाहिए, या तो फिर आपका बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस से होना चाहिए, या तो फिर मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस से होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ आपका 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, किसमें, आपका जो फाइनेंस या फिर कॉमर्स सेक्टर में आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, मतलब अकाउंट जो रिलेटेड काम होता है उन साइड से आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और साथ साथ आपका नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशंस, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, MS वर्ड, MS एक्सेल एक्सेट्रा। तो यहाँ पर जो आपका एक्सपीरियंस है 3 साल का, इसके साथ ही साथ आपका दूसरा टाइप का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होता है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, MS वर्ड, MS एक्सेल, इस टाइप का, इस मतलब इन सभी में भी आपका नॉलेज होना चाहिए। साथ ही साथ आपका जो ऑफिस का मेंटेनेंस जो रहता है, जैसे कि आपका फाइल्स, नोटिंग, ड्राफ्टिंग, ये भी मतलब इस सब का भी आपका नॉलेज होना चाहिए, तभी आप जूनियर अकाउंट ऑफिसर के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। और इसका भी आपका एज लिमिट रखा गया है 30 years यूआर कैंडिडेट्स के लिए। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आय का जो पोस्ट है आपका जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, इसमें आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस मांग रहे हैं वो है आपका डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ऑफ 3 years ड्यूरेशंस इन अप्रोप्रिएट फील्ड और BSc, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो डिप्लोमा है मतलब जूनियर टेक्निकल जो सुपरिटेंडेंट पोस्ट है इसके लिए आपको डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग, ठीक है, मतलब इंजीनियरिंग से डिप्लोमा होना चाहिए, वो किसी भी फील्ड से होने से चलेगा वैसे इंजीनियरिंग में, और या तो फिर आपका BSc होना चाहिए, ठीक है, और इक्विवेलेंट डिग्री अप्रोप्रिएट फील्ड और 3 years ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस। और इसमें भी आपका 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, कौन सा, जो टेक्निकल साइड से, मतलब टेक्निकल साइड में आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका किस में, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस एंड हैंडलिंग ऑफ सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट इन वर्कशॉप, लेबोरेटरी और इंडस्ट्री। तो आपका जो क्वालिफिकेशंस है वो डिप्लोमा या तो फिर BSc होना चाहिए
जो 3 साल का जो ड्यूरेशंस होता है उसमें, और साथ साथ आपका 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए टेक्निकल साइड से, और साथ ही साथ आपका नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट में, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस में, एंड हैंडलिंग ऑफ मतलब सपोस्टिकेटेड जो आपका इंस्ट्रूमेंट रहता है वर्कशॉप में या लेबोरेटरी में या इंडस्ट्री में, इन सब का जो हैंडलिंग होता है मतलब केयरफुली हैंडलिंग करना पड़ता है, उन सब में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस पोस्ट के लिए आपका जो एज लिमिट रखा गया है वो है 30 ईयर्स, मतलब यूआर कैंडिडेट्स के लिए। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे का जो पोस्ट है आपका जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल टेल, उसके बाद आरएससी, उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूएसएस, सीडब्ल्यूआईएसएस, एचओआरटी, उसके बाद जूनियर आर्किटेक्ट। इन सभी जो आपका साइट्स है, इन सभी साइट में आपका जो पोस्ट है जूनियर इंजीनियर, इन सभी में आपका जो क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं वो है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या तो फिर आर्किटेक्ट और इक्विवेलेंट इन अप्रोप्रिएट फील्ड विथ 2 ईयर्स ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस। मतलब यहाँ पर आपका बैचलर अगर मतलब जो इंजीनियरिंग है, मतलब इंजीनियरिंग से अगर आपका बैचलर डिग्री है तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो 2 साल का चाहिए, ठीक है। और अगर यहाँ पर और भी बोल रहा है, देखिए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर इन 3 ईयर्स ड्यूरेशंस इन अप्रोप्रिएट फील्ड विथ 3 ईयर्स ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस। मतलब जिस किसी के पास अगर डिप्लोमा है इंजीनियरिंग या आर्किटेक्ट से, तो उन केस में आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं किसमें, जूनियर इंजीनियर पोस्ट में या जूनियर आर्किटेक्ट में, ठीक है। उसके साथ आपका एक चीज़ होना चाहिए जो कि वैलिड सुपरवाइजरी लाइसेंस या परमिट इशूड बाय चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, एक्सपीरियंस इन डिज़ाइन एंड एस्टिमेशन और कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग्स एक्सेट्रा इन केस ऑफ सिविल वर्क और आर्किटेक्ट और मैकेनिकल वर्क, ठीक है। तो अगर आपको इलेक्ट्रिकल साइड से अगर आपने अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक सुपरवाइजरी लाइसेंस होता है वो होना चाहिए, किस साइड से, आपका चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के पास से, ठीक है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो कैंडिडेट आपका इलेक्ट्रिकल को छोड़ के बाकी जिसमें अप्लाई कर रहे हैं उन केस में उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, किसमें, डिज़ाइन एंड एस्टिमेट, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग एक्सेट्रा, जितना भी है इन सब केस में, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। और इसमें जो आपका एज लिमिट रखा गया है वो है 30 ईयर्स। तो आगे का पोस्ट देख लेते हैं। आगे का जो पोस्ट है आपका मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन फिजियोथेरेपी। इस पोस्ट के लिए आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं वो है बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी बीपीटी इन 3 ईयर्स ड्यूरेशंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर आपका जो क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन आपका फिजियोथेरेपी पोस्ट के लिए आपका बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी, ठीक है, वो भी 3 ईयर्स ड्यूरेशन का होना चाहिए, और साथ ही साथ मास्ट बी प्रोसेस एटलीस्ट 3 ईयर्स रिलेवेंट एक्सपीरियंस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। मतलब आपका जो बैचलर डिग्री का जो कोर्स है फिजियोथेरेपी का, इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपका 3 साल का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हर एक पोस्ट में आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, मतलब जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है उसमें ही आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। और इसमें भी आपका सेम आपका 30 ईयर्स का जो एज लिमिट रखा गया है यूआर कैंडिडेट्स के लिए। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे का जो पोस्ट है आपका स्टाफ नर्स। इसमें आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं वो है इंटरमीडिएट और सीनियर और हायर सेकेंडरी 10+2 और इक्विवेलेंट, एंड मस्ट हैव पास्ड द एग्जामिनेशन हेल्ड बाय द nursing council with 3 years course in general nursing midwifery and recognized by the central or state nursing council with 3 years of nursing experience in recognized hospital। तो यहाँ पर आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो है सीनियर सेकेंडरी मतलब हायर सेकेंडरी मतलब 10+2, और साथ साथ आपका 3 साल का जो ड्यूरेशन वाला जो कोर्स होता है नर्सिंग कोर्स मतलब जो जीएनएम का कोर्स होता है वो होना चाहिए, और साथ साथ आपका 3 साल का आपका नर्सिंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए वो रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल से, तभी आप नर्सिंग स्टाफ के लिए मतलब स्टाफ नर्स पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी आपका 30 ईयर्स का ही एज लिमिट रखा गया है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जो पोस्ट है आपका सीनियर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट। इस पोस्ट के लिए आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो है बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस।
तो जिस कैंडिडेट के पास बैचलर डिग्री है लाइब्रेरी साइंस से या फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से, तो वो अप्लाई कर सकते हैं, या तो फिर आपका इक्विवेलेंट ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विथ 3 इयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो बैचलर डिग्री है लाइब्रेरी साइंस से या फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से, इसके साथ ही साथ आपका 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। कहाँ से? लाइब्रेरी, और ये लाइब्रेरी अंडर सेंट्रल, स्टेट और ऑटोनॉमस और स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस, पीएसयू, यूनिवर्सिटी और रिकॉग्नाइज रिसर्च और एजुकेशन इंस्टीट्यूट, मतलब इन सभी सेक्टर में से अगर 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। मेनली आपका जो लाइब्रेरीज का जो एक्सपीरियंस होता है वो अगर आपके पास 3 साल का है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपका डिजर्वेल में भी एक चीज़ मांग रहे हैं, जैसे कि 1 ईयर का सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो यहाँ पर आपको जो एक्सपीरियंस है वो तो होना चाहिए, उसके बाद आपका जो क्वालिफिकेशन है वो तो भी होना चाहिए। साथ साथ आपको अगर 1 साल का अगर सर्टिफिकेट कोर्स है कंप्यूटर एप्लीकेशंस का, तो आपको यहाँ पर एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि ये डिजर्वेबल में मांगा गया है, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। और इस पोस्ट के लिए आपका जो मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है वो है 30। और नेक्स्ट जो पोस्ट है आपका फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, इसमें आपका एसेंशियल जो क्वालिफिकेशंस मांग रहे हैं वो है बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन विथ 3 इयर्स ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन स्पोर्ट्स गेम्स, स्विमिंग, हॉकी, जिम्नास्टिक्स, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, वेट लिफ्टिंग, टेनिस, टेबल टेनिस, एथलीट एंड स्क्विच ऑफ एट यूनिवर्सिटी और स्टेट नेशनल लेवल। तो यहाँ पर आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन से होना चाहिए। साथ साथ आपका 3 साल का, इस सब स्पोर्ट्स का जो नाम दिया गया है, इस स्पोर्ट्स में से आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इन पोस्ट के लिए भी आपका जो मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है वो है 30 ईयर्स। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे का जो पोस्ट है आपका जो असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर ग्रेड 2, इस पोस्ट के लिए आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है वो है बैचलर डिग्री विथ 3 इयर्स ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस, मस्ट हैव एक्टिव हैबिट्स एंड साउंड फिजिक्यू। तो यहाँ पर आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए, साथ साथ आपका जो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसमें? आपका सिक्योरिटी साइड से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपका गुड हैबिट होना चाहिए। साथ ही साथ आपका साउंड फिजिक्यू, मतलब आपको सुनने की जो क्षमता होता है ये अच्छा होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर और एक चीज़ बताया गया है, जो एक्स सर्विसमैन होते हैं, जो आर्म लाइसेंस जो होल्डर है, मतलब जिनके पास आर्म लाइसेंस है, मतलब किसी भी शस्त्र का अगर उनके पास लाइसेंस है और वो एक्स सर्विसमैन है, तो उनको प्रेफर दिया जाएगा, मतलब उन पर्सन को, मतलब उन कैंडिडेट को यहाँ पर आगे मौका दिया जाएगा, ठीक है। और बी एबल टू राइड लाइट व्हीकल और मोटर व्हीकल एंड हैंडल फायर आर्म्स, मतलब साथ ही साथ आपका जो यहाँ पर एक चीज़ मांग रहे हैं, जैसे कि आप गाड़ी चलाते चलाते आपको जो फायर आर्म्स है वो मतलब हैंडल कर सकते हैं, ठीक है, मतलब वो भी चला सकते हैं, तो इस केस में आपको प्रेफर किया जाएगा, ठीक है। और इस पोस्ट के लिए भी आपका जो मैक्सिमम एज रखा गया है वो है 30 ईयर्स। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे का जो पोस्ट है आपका जूनियर असिस्टेंट, इस पोस्ट का आपका जो क्वालिफिकेशंस मांग रहे हैं वो है बैचलर डिग्री इन 3 इयर्स ड्यूरेशंस ऑफ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशंस लाइक एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल। तो यहाँ पर इस केस में आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं, इस केस में आपका सिर्फ बैचलर डिग्री होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, जो कि आपका एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल में, ठीक है। और आपका जो एक स्किल टेस्ट होगा जिसमें आपका कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा, जो कि आपका 1 मिनट में 35 जो वर्ड है वो आपको प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। और इसको क्वालिफाई करेंगे तभी आपको जॉब मिलेगा। और यहाँ पर उस कंडीशन दिया गया है कि एक वर्ड को कितने लेटर से गिना जाएगा, जैसे कि आपका 5 जो लेटर्स है उस 5 लेटर से एक वर्ड माना जाएगा, क्योंकि कभी कभी बहुत सारा मतलब वर्ड रहता है जो कि 10 लेटर से भी बनता है, कभी कभी एक लेटर से भी एक वर्ड बन जाता है, तो उस केस में यहाँ पर एवरेज आपका 5 की से आपका एक वर्ड माना जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका 35 आपका आना चाहिए 1 मिनट में, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है यूआर कैंडिडेट के लिए वो है 25। तो चलिए आगे देख लेते हैं।
आगे का जो पोस्ट है आपका जूनियर टेक्नीशियन और जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, इस पोस्ट के लिए आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो है बैचलर डिग्री इन साइंस और इक्विवेलेंट अप्रोप्रिएट फील्ड। तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट बैचलर डिग्री इन साइंस से है वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जिस कैंडिडेट के पास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन 3 ईयर्स ड्यूरेशन इन अप्रोप्रिएट फील्ड, मतलब यहाँ पर टेक्नीशियन और जूनियर लेबोरेटरी पोस्ट के लिए यहाँ पर मांग रहे हैं, तो अगर केमिकल साइड से किसी के पास डिप्लोमा है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर साथ साथ आपका वायरमैन का लाइसेंस होना चाहिए, परमिट इशूड बाय चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट इन द एसेंशियल फॉर कैंडिडेट्स विथ इलेक्ट्रिकल स्पेशलाइजेशन। तो यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रिकल फील्ड से जो डिप्लोमा वाले हैं या फिर बीएससी वाले हैं, उन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर वायरमैन का लाइसेंस होना चाहिए, और जो कि आपका चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर या फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आपका इशू होना चाहिए। ठीक है, और वो भी जिस मतलब स्टेट से वो बिलोंग करते हैं। और यहाँ पर आपका कंप्यूटर एप्लीकेशंस का भी नॉलेज होना चाहिए, तभी आप जूनियर टेक्नीशियन या फिर जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और इस केस में आपका जो मैक्सिमम एज रखा गया है वो है 25 ईयर्स यूआर कैंडिडेट्स के लिए। तो चलिए आगे वाला पोस्ट देख लेते हैं। आगे वाला जो पोस्ट है आपका सिक्योरिटी इंस्पेक्टर, इस पोस्ट के लिए आपका जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो है आपका सीनियर और हायर सेकेंडरी 10+2 पास। ठीक है, विथ आपका मिनिमम 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड और मस्ट हैव एक्टिव हैबिट्स एंड साउंड फिजिक्यू और एक्स सर्विसमैन विथ आर्म्स लाइसेंस वुड बी प्रेफर्ड। मतलब यहाँ पर आपका जो एजुकेशन है वो आपका हायर सेकेंडरी मांग रहे हैं, मतलब 10+2 मांग रहे हैं, विथ 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसमें, आपका सिक्योरिटी साइड से। ठीक है, और साथ साथ आपका हैबिट भी अच्छा होना चाहिए और आपका जो सुनने की क्षमता है ये अच्छा होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इस केस में आपका दिया गया है कि एक्स सर्विसमैन जो आर्म लाइसेंस होल्डर है उनके लिए यहाँ पर प्रेफर्ड किया जाएगा। ठीक है, और इस जो पोस्ट है आपका सिक्योरिटी इंस्पेक्टर जो पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए आपका जो मैक्सिमम एज रखा गया है यूआर कैंडिडेट के लिए वो है 25 ईयर्स। तो चलिए आगे वाला पोस्ट देख लेते हैं। आगे वाला जो पोस्ट है आपका ड्राइवर ग्रेड 2, इस पोस्ट के लिए आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं वो है सेकेंडरी पास विथ ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ बोथ हेवी एंड लाइट ड्यूटी व्हीकल्स विथ 3 ईयर्स ऑफ ड्राइविंग एंड मेंटेनेंस एक्सपीरियंस। तो जो आपका ड्राइवर ग्रेड 2 पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए आपका जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं वो है आपका 10th पास, और साथ साथ आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, किसमें, हेवी व्हीकल में और लाइट व्हीकल में। ठीक है, और 3 साल का आपका ड्राइविंग का एक्सपीरियंस और मेंटेनेंस का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और या तो फिर आपका सेकेंडरी पास विथ आईटीआई कोर्स, अगर आपके पास मान लीजिए सेकेंडरी पास हो, आप आईटीआई कोर्स किए हो ऑटोमोबाइल और इक्विवेलेंट कुछ साइट से फील्ड से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट साथ साथ आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, किसमें, हेवी और लाइट व्हीकल का, और इस केस में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। जिन कैंडिडेट के पास आईटीआई कोर्स है उन कैंडिडेट के लिए 2 साल का कोर्स, और जिन कैंडिडेट के पास आईटीआई नहीं है कोर्स ऑटोमोबाइल से, उन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 3 साल का आपका एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। ठीक है, और जो ड्राइवर ग्रेड 2 पोस्ट है, इन पोस्ट के लिए आपका जो मैक्सिमम एज लिमिट दिया गया है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए वो है 25 ईयर्स। तो आगे देख लेते हैं। आगे आपका कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर कुछ मैं इंपॉर्टेंट सी देख लूँगा। तो यहाँ पर रिजर्वेशंस एज़ पर गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया रूल्स, तो यहाँ पर जितने भी पोस्ट जो निकाला गया है उसमें जितना भी वैकेंसीज़ है उन सब पोस्ट में आपका रिजर्वेशंस के हिसाब से जो गवर्नमेंट का रूल्स है उस हिसाब से ही यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर जो फर्स्ट पोस्ट है आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव, जिसमें आपका 19 जो वैकेंसी है, जिसमें से आपका यूआर का 7, एससी का 3, एसटी का 2, ओबीसी का 4, ईडब्ल्यूएस का 2 और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए आपका 1 वैकेंसी है। ये आपका गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पर सभी पोस्ट के लिए दिया गया है, तो ये आप देख लीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे का जो नेक्स्ट वाला दिया गया है एज रिलैक्सेशंस एज एप्लीकेबल एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। तो जो पोस्ट में आपका मैक्सिमम एज लिमिट दिया गया है ये यूआर कैंडिडेट्स के लिए दिया गया है। ठीक है, तो जो आपका गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से जो एज लिमिट का भी छूट दिया जाता है, जैसे कि आपका एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स, तो इन केस में एससी और एसटी कैंडिडेट को यहाँ पर 30 ईयर्स तक अप्लाई कर सकता है मैक्सिमम। ठीक है, और जो आपका ओबीसी कैंडिडेट है उनके लिए 3 ईयर्स का छूट दिया जाता है, तो उस केस में आपका जो 28 ईयर्स जिनका एज है ओबीसी कैंडिडेट से वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये था आपका एज रिलैक्सेशन वाला, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर जो कुछ दिया गया है बाकी ये सब आप पीडीएफ से देख लीजिएगा, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंस वाला ही देख लूँगा, ठीक है। बाकी जिसको भी मतलब ये पूरा पढ़ना है वो पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शंस में पीडीएफ शेयर करके रखूँगा, ठीक है। वहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एलिजिबिलिटी ऑफ ए कैंडिडेट and satisfactions of any other shortlisting criteria shall be considered as on the last date of the submissions of the online applications, that is it 5 जुलाई 2023। मतलब यहाँ पर जितने भी आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हो गया, एज लिमिट हो गया, उसके बाद आपका जो एक्सपीरियंस हो गया, वो सब कुछ यहाँ पर आपका 5 जुलाई 2023 से पहले इशू हो जाना चाहिए, तभी आप यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड होंगे, ठीक है। इसके लिए बताया गया है। और यहाँ पर जो भी मतलब जो आपका वैकेंसी निकाला गया है इसका लास्ट डेट भी यही है, मतलब 5 जुलाई 2023। मतलब आप जो एप्लीकेशंस करेंगे उसका लास्ट डेट है 5 जुलाई 2023। तो इस डेट से पहले आप अपना एप्लीकेशंस भर के दे दीजिएगा, मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा, 2-4 दिन पहले ही आप अपना जो एप्लीकेशंस है वो सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो कैंडिडेट प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट जो क्वालिफिकेशंस है, एक्सपीरियंस है, आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशंस, वो आपका जो एड्रेस दिया गया है जो www.iitkgp.ac.in, यहाँ पर जाके आपको क्विक लिंक मिलेगा। वहाँ पर आपका नॉन टीचिंग जो पोजीशंस है वहाँ पर क्लिक कीजिएगा, तो वहाँ पर आपका जो एप्लीकेशंस फॉर्म है वो खुल जाएगा, तो वहाँ पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो अप्लाई करेंगे उस टाइम पे आपका एक वैलिड जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए, ताकि वो लोग जो एडमिट भेजेंगे वो आपको ईमेल आईडी पे या फिर मोबाइल नंबर जो दिए मतलब आप जो प्रोवाइड करेंगे उस नंबर पे आपको एसएमएस भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से भरिएगा जब आप एप्लीकेशंस कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर और एक चीज़ बताया गया है कि द आफ्टर successful online submissions the applications, a printout of the applications form must be obtained. It will be required for the time of documents verifications और टेस्ट। नो हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशंस टू बी सबमिटेड। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे उन सभी कैंडिडेट को यहाँ पर रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि एक हार्ड कॉपी आप प्रिंट कर लीजिएगा जब आपका सबमिशन हो जाएगा, और वो रख दीजिएगा, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे वो हार्ड कॉपी आपको ले जाना है, ठीक है। बट यहाँ पर आपको कोई हार्ड कॉपी आपको बाय पोस्ट भेजना नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो बताया गया है द शॉर्ट लिस्टिंग विल बी डन ओनली बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस। तो यहाँ पर फर्स्ट में एक शॉर्ट लिस्टिंग किया जाता है कि जैसे कि मान लीजिए किसी कैंडिडेट्स ने अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशंस तो किए हैं बट उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो उन केस में क्या करते हैं, तो शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। जिसके पास एक्सपीरियंस है उसको एक साइड रखते हैं और जिनके पास जो एक्सपीरियंस नहीं है उन सबको यहाँ पर रिजेक्ट किया जाता है। ऐसे टाइप का आपका शॉर्ट लिस्टिंग भी किया जाता है, उसके बाद आपको एडमिट भेजा जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर एन एप्लीकेशन फ़ी ऑफ 250 रुपीज़ by SC, ST, PWBD, women candidates and 500 rupees by others should be paid through ऑनलाइन पोर्टल। तो यहाँ पर जितने भी आपका SC, ST, PWBD कैंडिडेट्स और वुमेन कैंडिडेट्स हैं, इन सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पर 250 रुपीज़ का ऑनलाइन जो फीस है वो देना पड़ेगा। और बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं जैसे कि आपका UR हो गया, OBC हो गया, इन सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पर 500 रुपीज़ का आपको जो एग्ज़ाम फ़ी है वो देना पड़ेगा, ठीक है। और जितना भी आपका मतलब फ़ी है वो आपको ऑनलाइन पेमेंट ही करना पड़ेगा, जैसे कि SBI नेट बैंकिंग और अदर बैंक्स नेट बैंकिंग, ठीक है। ऑल बैंक क्रेडिट्स कार्ड्स और रिटेल रुपए डेबिट कार्ड, ठीक है, इस सब से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर कुछ फॉर्म्स दिया गया है जो जैसे कि आपका OBC कैंडिडेट्स के लिए, SC ST कैंडिडेट्स के लिए, उसके बाद आपका जो PWBD कैंडिडेट्स होते हैं इन सभी के लिए एक एक फॉर्म दिया गया है। जो फॉर्म दिया गया है इस सब फॉर्म को आपको बना के मतलब इसी फॉर्मेट में बना के आपको ले जाना पड़ेगा जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे, ठीक है। तो जो कैंडिडेट आप
मतलब जैसे कि ओबीसी में बिलोंग करते हैं या फिर एससी एसटी में बिलोंग करते हैं, उन सभी कैंडिडेट्स को वो सब फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगा। तो जो जो उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो आपका जो मतलब प्रिस्क्राइब फॉर्म है उसमें बना लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो उस टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन टाइम आपको ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और कुछ है नहीं बाकी। और जाने से पहले मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि जितने भी व्यूअर्स हैं वो सभी मतलब देखते तो है बट कुछ लाइक कमेंट कुछ नहीं करते हैं। और जितना हो सके मेरा वीडियो को शेयर कीजिए आपके भाई बहन और दोस्तों के पास, ताकि उन सभी को इस रिक्रूटमेंट के बारे में थोड़ा जानकारी मिल सके, ठीक है। तो इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।